अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो कि आपने थंबनेल से तो पढ़ ही लिया होगा कि ज़हनी अज़ियत देने वाला शोहर, उसका अंजाम क्या होता है और उसकी सज़ा क्या है और दुनिया और आखिरत में उसे क्या सज़ा मिलती है। ये सारी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि मेरी वीडियो जौन सी है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होती है। और आप लोगों को पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुखालिफ बहुत सारे लोग हैं। हर फ़िरका ही तकरीबन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुखालिफ है, लेकिन कोई भी फ़िरका या मसलक कुरान और अहादीस के मुखालिफ नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ज़हनी अज़ियत देने वाले शोहर के अंजाम के बारे में बताया है और साथ में अहादीस भी बताई हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो देख के आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़हनी अज़ियत देने वाले शख्स के बारे में पता लग जाएगा। तो आए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। अली भी अगला सवाल है, जो शोहर अपनी बीवियों को हर वक्त ज़हनी अज़ियत देते हैं उनकी हमारे मुआशरे में और आखिरत में क्या सज़ा है? बड़ी सख्त सज़ा है जी। आप ज़हनी अज़ियत की बात कर रहे हैं, जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, सुनन इब्न माजा के अंदर भी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी यानी मरफू वाली हदीस पे कमज़ोर है लेकिन जो मौकूफ़न है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से वो सही है कि तवाफ़ काबा के दौरान उन्होंने काबे की तरफ देख के कहा कि काबा तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, तेरी अज़मत कितनी अच्छी है, लेकिन एक मोमिन के दिल को दुखाना ये अल्लाह के नज़दीक इससे बड़ा गुनाह है कि कोई शख्स काबे की ईंट से ईंट बजा दे। बहुत बड़ा इशू है। तो हमारे माशरे में तो ज़्यादातर खामदी जालिम मैंने देखे हैं जी, जिनको आखिरत की फिक्र होगी तो वही हरकतें नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर सासों का भी कसूर होता है, उनको भी ये मान लेना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी। जो उसके उस वक्त जज्बात थे ना, तो वो अब आने वाली बहू को भी उसी जज्बात के साथ हैंडल करेगा। ज्यादा कसूर जो है ना वो सासों का होता है। बहू की भी गलती है, लेकिन बहू को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि अगर आपकी बेटी यही कुछ कर रही हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दूसरे की बेटी को आप ब्याह के लाए हैं, उसको बेटी का टाइटल दिया हुआ है, तो सर फिर उसके साथ वही वाला हौसला पेश करें ना जो आप एक बेटी के साथ करते हैं। क्या वो अपनी बेटी वाला सलूक के साथ करते हैं? सरकार के देखें। और फिर होता है ये बेटियां तो बैठ जाती दूसरे मुल्कों में, इन्हीं बहुओं ने संभालना होता है फिर बूढ़े माँ बाप को। सास ससुर को कौन संभाल रहा होता है? यही लोग ही संभाल रही होती, और कौन संभाल रहा होता है? तो इस एतबार से यानी ये जुल्म हो रहा है। खामदों को भी अल्लाह से डरना चाहिए और खौफ खुदा रखना चाहिए। किसी जानवर के साथ इंसान बुरा सलूक नहीं कर सकता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक औरत बड़ी नेक थी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दोज़ख में जल रही है सिर्फ इसलिए कि उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया और वो भूखी प्यासी मर गई जी। ठीक है, एक बिल्ली के साथ जुल्म किया और वो नेक औरत दोज़ख में जल रही है। सर ये बहुत क्रिटिकल इशू है। तो बीवी तो आपके लिए कुर्बानी दे के दूसरे अपने घर को छोड़ के आपके घर आई है तो उसके साथ उसने सलूक करें। औरतों के लिए मैं कहूँगा सब्र करें, अल्लाह की तरफ रुजू लाएं और अपनी कमिटमेंट ना छोड़ें। अगर आपके साथ कोई बुराई करता है आप उसके साथ अच्छाई का मामला जारी रखें। एक ना एक दिन उसका दिल पसीज जाएगा। अगर ना भी पसीजा सर तो कोई मसला नहीं है। नबी इस्लाम की बेटियों को भी तलाक हुई है, अगरचे रुखसती से पहले हुई है, लेकिन एक तकलीफ तो आप इस्लाम को पहुंची हुई है ना इस हवाले से। तो ये तकलीफें होती हैं और औरतों को भी देखना चाहिए कि वो भी बाज़ औक़ात खामदों से ऐसी चीज़ें डिमांड करना शुरू कर देती हैं कि जो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूरी नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर तकलीफ वाला मामला भी शुरू हो जाता है। दुआ भी करें, कोशिश भी करें, और अगर बिल्कुल हालात बिगड़ जाए और आप समझते हैं कि बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता, तो बजाय ये कि शादी के 15-20 साल के बाद अलहदगी हो रही हो, शुरू में ही अच्छे तरीके से खुला लेके लाता हूँ। फिर ये अल्टीमेट खुला का अल्लाह ने इख्तियार इसीलिए रखा हुआ औरत के पास, जैसे मर्द के पास तलाक देने का इख्तियार है ना, औरत के पास भी है। एक भाई का फोन आया उस्मान भाई के पास, वो कहने लगे कि जी इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराएं, मेरी बीवी ने ना बगैर वजह के मुझसे तलाक ले ली है। मैंने कहा यार वो अगर कोई नाजायज ले रही है तो आखिरत में भुगतेगी। बुखारी तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। तो कहती है, मैंने कहा कोई तो वजह? उसने कहा जी वजह ये है कि वो कहती है मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मेरा दिल नहीं चाहता। तो मैंने कहा सर इससे बड़ी तो वजह कोई नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि मेरा तेरे साथ रहने को दिल नहीं चाहता। ठीक है, ये जेन्युइन वजह है ना, तो अल्लाह ने इसको हक दिया है। इसको अगर वाइस वर्सा करें, अगर किसी खामन को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है किसी भी वजह पे और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या वो नहीं तलाक दे देता? तो औरत को भी हक हासिल है। और वुमन औरतें नहीं तलाक लेना चाहती हैं, ये मर्द जालिम होते हैं, उनको मजबूर करते हैं। क्योंकि जब भी कोई अपनी बेटी को ब्याह रहा होता है ना, तो वो तो यही कह रहा होता है कि समय तेरा जनाजा यहाँ से उठ रहा है, अब वापस नहीं आना इधर। ठीक है, और आप देखें जब हकमैर की बारी आती है, हमारे माशरे में कोई ज्यादा हकमैर लिखवाए उसको ऐप समझा जाता है। हालांकि नबी इस्लाम के तो मैंने हकमैर जो बताए हैं वो 1 मिलियन से ज्यादा बनती है रकम, कैलकुलेट करके देख लें तो 500 ओकिया जो है वो चांदी बनती है, 500 उस वक्त के दिरहम चांदी के। तो वो लेकिन यहाँ पे लोग क्या लिखवा रहे होते हैं, मेरा अपना हकमैर 1100 रुपये लिखा हुआ है। वो इसलिए कि उन्होंने कहा जब बेटी दे दी तो हकमैर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हकमैर की वजह से मियां बीवी बच सकते हैं? नहीं, इतने हकमैर होते हैं फिर भी अल्टीमेटली तलाकें हो जाती हैं। बल्कि वो तो फिर अलग हो जाना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि वो जुल्म किया जाए और मजबूर किया जाए। और आजकल तो अल्लाह माफी दे ऐसे वाकयात आ रहे हैं कि खामद जो है बीवियों को कत्ल भी कर देते हैं और कई बीवियां भी खामदों को कत्ल कर देती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी चीजों को मैं अगर एक वन लाइन में बयान करूं तो ये दीन से दूरी है सर। दीन से दूरी ना होती तो ये मामला ऐसे ना होते हैं।
ٹھیک ہے نا. تو صبر کریں اور ترغیب پیار محبت سے جاری رکھیں. عورت کو اللہ نے نمبر 2 بنایا تو وہ نمبر 2 بن کے رہے بھی, صبر بھی کرے چیزوں کے اوپر. دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, اس ساری ویڈیو میں ایک چیز مجھے بڑی زبردست لگی کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے تو یہ گناہ اس گناہ سے کم ہوگا جو گناہ یہ ہے کہ کسی کا دل دکھایا جائے, کسی کی دل آزاری کی جائے. تو نو ڈاؤٹ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, گناہ عظیم ہے, لیکن کسی کا دل دکھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ حدیث میں آتا ہے اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا. تو ان جنرل یہ رول فٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو ذہنی اذیت نہیں دینی. اور دوسری بات یہ کہ شوہر, جو بھی شوہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے, کیونکہ پہلے وہ ایک تھا اب وہ 2 ہو چکے ہوئے ہیں. اس کو اپنے دل کے اکارڈنگ نہیں, اسے اپنی بیوی کے دل کے اکارڈنگ بھی چلنا ہوگا. وہ بیوی سارا دن اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, اس کے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے, تو شوہر کو چاہیے کہ ذہنی اذیت بیوی کو نہ دے, کسی صورت نہ دے, تھوڑا سا کمپرومائز کر لے, کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی عورت ہے, یہ کچھ دیر بعد صحیح ہو ہی جاتی ہے. تو آپ نے برداشت کرنا ہے. اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے برداشت کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لکھ دیجئے گا کہ ویڈیو اچھی تھی, تاکہ مجھے اپریسیشن ملے اور میں اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک لے کر آتا رہوں. اور اگر بری لگی ہے تو بھی مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو اچھی نہیں تھی, تاکہ میں ایسی ٹاپکس پر ویڈیو بناؤں ہی نہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرہ.